कृष्णा। आज मैं आपको कान्हा जी के लिए, छोटे बाल गोपाल के लिए ये बूटीज बनाना बता रही हूँ। हमने पहले पजामी बना रखी है, उनके लिए नैपी बना रखी है। अब जो हमारे पैर होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, तो उसके लिए अब हम ये छोटी छोटी बूटीज बना रहे हैं। इसको हम सॉक्स भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे ये है, इस जो बनाने के लिए, इसके लिए हमें चाहिए बिल्कुल पतली ऊन, जो ये वाली होती है। इन पतली ऊन में बहुत अच्छे बनते हैं। अब ये मैंने मोटी ऊन के बनाए हैं, ये देखिए, ये इस तरह की मोटी ऊन के इस तरह के बने हैं। तो ये मेरे इस तरह से बने हैं। अगर आप चाहते हैं तो अपनी बूटीज में जो ये मेरा पैर डालने का घेरा है, इसको लंबा कर सकते हैं, तो ये लंबी सॉक्स का काम करेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना चाहते हैं। जैसे मैं पजामी पहनाती हूँ, तो पजामी के पास स्पेस नहीं होता कि मैं पैरों में और लंबा ले सकूं, तो इसलिए मैं एक छोटे बनाती हूँ। बट अगर आप चाहते हैं तो इस तरह ऊपर इसको आगे 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 करता चाहिए, और जितना मर्जी लंबा करके पूरी सॉक्स बना सकते हैं। अब ये शुरू करेंगे हम कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम अपनी ऊन लेंगे। देखिए, मैंने पतली ऊन ली है। उसके बाद इस तरह से मैंने अपना लूप ले लिया, गांठ लगा ली। अब मैं इसमें बनाऊंगी 6 फंदे। 6 की मैं चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6। अब 6 की चेन बनाने के बाद बिना बल लिए मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी। तो जो मेरा सेकंड है, देखिए पहला ये है, दूसरा ये है, जो थर्ड है उसके अंदर मैं अपना हुक डालूंगी, इस तरह से बल लेके आऊंगी और 2 का 1 कर दूंगी। जो मैंने 2 की चेन छोड़ी है वो मेरा फर्स्ट क्रोशिया हो गया। अब ये सेकंड हो गया, फिर थर्ड करूंगी, ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ, ये मैं सिंगल क्रोशिया कर रही हूं बिना बल का, और ये फिफ्थ। अब ये 5 का 5 बन गए हैं मेरे। अब इसके बाद जो फिफ्थ लूप है मेरा, देखिए यहाँ पे जहां पे मैंने गांठ लगाई थी, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया और करूंगी। तो 1 और 2। अब 2 करने के बाद मैं अपने वर्क को इस तरह से टर्न कर लूंगी। ठीक है। अब मुझे, जैसे जब हम नॉर्मल करते हैं उसमें हम इस तरह से ऊपर कर लेते हैं, इस तरह से अपने वर्क को टर्न के सेकंड रो बना के, बट इसमें मैं गोलाई में बना रही हूं। ठीक है। तो इसके लिए मैं इसी के अंदर, अब मैं पहला अपना सिंगल क्रोशिया करूंगी। जो मैंने 5 बनाए, इन्हीं को दोबारा 5 बनाना है। फिर हर उसके अंदर, देखिए जो मेरा ये फंदा है, इसी के अंदर हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया और करूंगी। तो ये मैंने 2 बनाए, फिर 2 3 4 और यहाँ 5। अभी मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रही हूं, तो स्टार्टिंग में भी मुझे इसी की तरह दो दो सिंगल क्रोशिया और करने हैं। तो एक, एक और ये 2। अब 2 करके जो सबसे पहली मेरी चेन थी उसके अंदर डाल के इसको मैं स्लिप स्टिच कर लूंगी। ये देखिए, इस तरह से ये मेरा एक बन गया है। ठीक है। अगर आपके छोटे कान्हा जी हैं तो आप इतने में ही छोड़ सकते हैं। अब मेरे थोड़े बड़े कान्हा जी हैं, तो मैं एक घेरा और बना रही हूं। तो अब मैं एक चेन बनाऊंगी। अब हर स्टिच के अंदर मैं एक एक सिंगल क्रोशिया करूंगी। तो जितने मेरे ये 5 थे उतने तो 5 रहेंगे, और जो मैंने कॉर्नर्स पे 2 2 किए थे, अब मैं 3 3 करूंगी। तो देखिए, ये 2 हो गए मेरे। इसी हुक के अंदर मुझे पहला अपना सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये 1 2 3 4 और ये 5। 5 हो गए। अब जो मैंने आगे किया था, 1। अब जो मैंने सेकंड किया था उसमें मैं 2 करूंगी, क्योंकि यहां मैं गोलाई पे हूं। तो ये मैंने गोल बना लिया। अब जो मैं पीछे इस वाली रो के, इसमें भी मैं 5 करूंगी। तो 1 2 3 4
इस तरह मैंने 5 कर लिए। अब वापस मैं गोलाई में आ गई हूं, तो यहाँ पे भी मेरे 3 होंगे। तो 1, अब जो एक दूसरे नंबर का था उसके अंदर मैं 2 करूंगी, 2 3, और जो मैंने शुरू में चेन बनाई थी उसके साथ मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। मैंने जो चेन बनाई थी उसके साथ मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से मेरे 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब ये बन गया है मेरा नीचे पैर का बेस। ठीक है, अगर आप चाहें, जैसे मैंने सिंगल क्रोशिया में किया है, तो इसको डबल क्रोशिया में भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये बेस मैंने डबल क्रोशिया का बनाया है। तो इसके अंदर एक ही बार, एक ही रो करेंगे डबल क्रोशिया की, क्योंकि डबल क्रोशिया का हुक बड़ा होता है। बट इसके ना बड़े बड़े स्टिच होते हैं, तो बीच की जगह खाली रह जाती है, इसीलिए मैं सिंगल क्रोशिया करना अच्छा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये अच्छा लगता है। अब इसके बाद हम ऊपर का, ये नीचे का हमारा सोल बन गया है, अब हम ऊपर का बनाएंगे। मैंने कर लिया है, अब मैंने एक की चेन ले ली है। अब इसके बाद नेक्स्ट रो के अंदर मुझे सब में डबल क्रोशिया करना है, तो मैं बल लूंगी। अब जो डबल क्रोशिया करना है वो मुझे स्टिच के अंदर से नहीं करना है, जो मेरे सारे स्टिच हैं उसमें देखिए वी बन रहा है, ये वी बन रहा है। इस वी में से मैं एक, जो उसका एक सिरा है उसके अंदर डाल के बनाऊंगी। ये देखिए, ये एक के अंदर मैंने इस तरह से डाला, देखिए दूसरा मेरा भी है इसी के अंदर, और इसको निकाला, 3 हो गए, 3 का 2 और 2 का 1 करा। ठीक है, अब दोबारा बल लिया। अब नेक्स्ट स्टिच में देखिए आगे की वी बन रहा है, पूरा देखिए वी है, इसमें मैंने सिर्फ आगे वाले स्टिच के अंदर डाला है, पीछे वाला मेरा एज इट इज है। इस तरह से 3 हो गए, 3 का 2 और 2 का 1 कर दिया। जो नॉर्मल हम स्टिच करते हैं उसमें ये जो हमारा बीच में छेद होता है इसके अंदर हम डालते हैं, बट अभी हम सिर्फ ये जो मेरा आगे का स्टिच है इसके अंदर डालूंगी। तो बल लूंगी, बल लेके इसके अंदर डाल के इस तरह से 3 हो गए, 3 का 2 और 2 का 1 कर दूंगी। फिर बल लिया, जो मेरा स्टिच का आगे वाला धागा है उसमें डालूंगी, क्योंकि ये स्टिच हमारे जो बनते हैं वी में बनते हैं। एक बार डालेंगे उसके बाद बहुत इजी रहता है। सिर्फ अपने क्रोशिया हुक को इस तरह से करिए, इसके अंदर से देखिए इस तरह से निकालेंगे, इजीली निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से निकाला, इस तरह से, फिर वी में से निकाला। ये एक बार स्टिच के ऊपर हूं, और जो मैंने सबसे पहली चेन करी थी उसके अंदर से मैं इसको डाल के, ये देखिए ये मेरा इस तरह से आ गया। तो अब ये मेरा नीचे का बन गया सोल, और ऊपर का अब ये मेरा शूज का जो फ्रंट हिस्सा होता है वो बन गया। ठीक है, अब मुझे इसका कवर बनाना है, वो मैं किस तरह से बनाऊंगी। अब मैंने ये किया है, यहाँ पे मैं एक अपना मार्कर लगा लूंगी, यहाँ से मैंने अपनी रो शुरू करी है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो मेरा पहला स्टिच है, अब मुझे स्टिच के अंदर से ही काम करना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर और मैं सिंगल क्रोशिया ही करूंगी। तो ये मैंने पहला बनाया और ये दूसरा बनाया, 2 करने के बाद, ठीक है, अब मुझे फ्रंट का सोल बनाना है। तो फ्रंट का सोल मैं बनाऊंगी 7 इसके अंदर। ठीक है, तो अब मैं अपने हुक के अंदर 2 बार बल लूंगी। देखिए जैसे मैं ट्रिपल क्रोशिया करती हूँ उस तरह से मैंने 2 बार बल लिया। अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर डाला इस तरह से, अब मेरे इसके अंदर 4 हो गए, 4 का 3, 3 का 2 किया, 2 करके मैं रुक जाऊंगी, फिर मैं 2 बार बल लूंगी और नेक्स्ट के अंदर डाला इस तरह से। अब देखिए इसके अंदर 5 हो गए, मैंने 5 का 4, 4 का 3 करा, अब मैं रुक गई, इसको मेरे को अभी निकालने नहीं है। फिर मैं 2 बार बल लूंगी, नेक्स्ट स्टिच के अंदर डालूंगी, देखिए इस तरह से। अब फिर मैं 2 बार बल लूंगी और नेक्स्ट स्टिच के अंदर डालूंगी। सिर्फ मुझे 2 ही बार निकालना है, बाकी इनको मैं छोड़ती जाऊंगी अपनी हुक के अंदर ही, इस तरह से। तो फिर 2 बार बल लूंगी, ये टोटल मुझे 7 करनी है स्टिचेस।
फिर एक बार बल लूंगी और ये लास्ट के अंदर डालूंगी। ये देखिए मैं फ्रंट का बना रही हूं, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे अब ये सीधा है, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे 8 हो गए हैं, 8 हो गए हैं। तो अब मैं बल लूंगी और इन सब को इकट्ठा एक साथ इसमें से निकाल दूंगी। निकाल के इसको टाइट करने के बाद मैं एक चेन बना लूंगी, ठीक है। ये देखिए मेरा फ्रंट का इस तरह से आ जाएगा, ये मेरा फ्रंट बनेगा जो मेरी शूज का फ्रंट साइड होता है। ये मेरा फ्रंट बन गया। अब मुझे पैर का घेरा बनाना है, तो अब मैं बिना बल लिए जो मैंने इस तरह से अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर मैं डालूंगी और सिंगल क्रोशिया करूंगी इस तरह से। अब हर स्टिच के अंदर डाल के मैं एक एक सिंगल क्रोशिया करती जाऊंगी। हर स्टिच ये थोड़ी छोटी होती है तो इसको बनाने में, क्योंकि अभी घेरा छोटा आ गया तो बहुत ही छोटा होल हो जाता है, थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट अगर आप आराम से बनाएंगे, एक बार प्रैक्टिस में आराम से बन जाती है। अभी मैं स्टार्टिंग के पॉइंट पे आ गई हूं जहां से मैंने शुरू करा। तो अभी मैं अपना मार्कर हटा लूंगी और उसके बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लूंगी। अब इसके बाद मुझे मार्कर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं सारे सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। अब जितना मुझे घेरा चाहिए उतना मैं सबके अंदर एक एक सिंगल स्टिच करती जाऊंगी। अब ये सिंगल स्टिच करने में देखिए मैं सेंटर में आ गई हूँ, तो यहाँ पे सेंटर में जो मैंने चेन बनाई थी उसके बीच में से मैं इस तरह से लूंगी और इसको निकाल के एक करूंगी। इसको टाइट करने के लिए ये हम करते हैं। अब जितना बड़ा घेरा बनाना चाहती हैं शू का उतना बना सकती हैं। अब ये हम ऊपर का लेग पॉइंट बना रहे, देखिए छेद बनेगा। ये छोटा है ये सोच के इसको और बड़ा मत कीजिएगा क्योंकि ये बाद में बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप बड़ा करना चाहती हैं तो यहाँ देखिए जो मैंने इसमें से निकाला था लास्ट में, यहाँ पे जो मैंने छेद के अंदर से सेंटर में से एक तो मैंने छेद में से निकाला, उसके बाद अब मैं इसके अंदर भी डाल के करूंगी, ठीक है। तो हमारा बड़ा हो जाएगा, बट मुझे बहुत बड़ा नहीं करना है। जब आप इसमें फिंगर इंसर्ट करते हैं ना, कान्हा जी का पैर इतना छोटा होता है वो इजीली हो जाता है, तो इसीलिए घेरे को छोटा ही रखिएगा, बहुत बड़ा नहीं। अब हर छेद के अंदर हम एक एक डाल के सारे स्टिचेस को पूरा करेंगे। देखिए 2 पूरे हो गए हैं। मैं थर्ड राउंड कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने उसको मैं स्लिप स्टिच नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए राउंड का ध्यान हमें खुद ही रखना पड़ेगा। ये मैंने थर्ड शुरू कर दिया है। हम सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं इसलिए इसकी लेंथ भी ज्यादा नहीं बढ़ती है। सर्कल पे सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि बिल्कुल पास पास हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा आइडिया से भी करना पड़ता है। ये मेरा इस तरह से आएगा। यहाँ होल की चिंता मत कीजिएगा क्योंकि जब हम इसके अंदर एक बार फिंगर डाल के, ये देखिए इस तरह फिंगर डाल के खींचेंगे तो ये अपने आप बिग हो जाएगा, ठीक है। और ये इस तरह से आएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको लंबा कितना करना चाहते हैं, ऊपर से कितना उठाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मेरे 4 राउंड हो गए हैं, मैं एक राउंड और कर रही हूँ।
कान्हा जी के लिए साइज बिल्कुल ठीक रहता है। अगर आपके कान्हा जी छोटे या बड़े हैं तो आप 3 की 4 की चेन से बना सकती हैं। जितनी छोटी होगी उसको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली बन जाती है। इसको यहाँ कट कर दिया।